अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान मलिक मीडिया बायस टीवी से। नाज़रीन, आज हम तज़किया करने जा रहे हैं पिछले दिनों पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम की तहरीक का आगाज़ हुआ गुजरांवाला से। नाज़रीन, चूँकि गुजरांवाला जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, तो उनका था कि हमारी जो ओपनिंग हो, जो हमारा ओपनिंग पे आए वो बहुत अच्छा शो हो, और ताकि पूरे पाकिस्तान में न्यूज़ जाए कि पहला जो शो किया है पीडीएम ने वो बहुत अच्छा किया। होस्ट क्योंकि इसके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी, तो अब मरियम ग्रुप था। मरियम ग्रुप के जो सबसे क्लोज एसोसिएट्स हैं, वन ऑफ क्लोज एसोसिएट वो खुर्रम दस्तगीर खान थे। तो खुर्रम दस्तगीर खान ने अपना जो है होस्ट थे इस जलसे के गुजरांवाला में। दादाजी, थोड़ा सा हमने बैकग्राउंड चेक करनी चाहिए कि गुजरांवाला जो है वो तारीखी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। डिफरेंट फैक्टर्स हैं, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर कश्मीरी वोट है, जो कि हमेशा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को डलता रहा। 88 के इलेक्शन में फर्स्ट टाइम हुआ था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाजी अमानुल्लाह जो हैं वो गुजरांवाला से जीते थे, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उनको मिनिस्टर बनाया था। उसके बाद नाज़रीन तारीख रकम नहीं हो सकी, और गुलाम दस्तगीर के बाद गुलाम दस्तगीर उनके बेटे जो हैं वो मुसलसल एक बड़े मार्जिन से जहाँ से जीतते आ रहे हैं। उनके साथ एक और डिस्ट्रिक्ट से एमएनए है, वो उस्मान इब्राहिम, वो भी यहाँ से जीतते आ रहे हैं। नदी हम गुजरांवाला की बात करें तो गुजरांवाला को चुनना इसलिए भी पीएमएन को ज़रूरी था। ये वाहिद ज़िला था जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने क्लीन स्वीप किया था। आप डिवीजन में सियालकोट से ले लें, सियालकोट में बड़ी अच्छी अक्सरियत ली, बसरूर उसमें आता है। फिर नारवल डिस्ट्रिक्ट में आ जाएँ, नारवल डिस्ट्रिक्ट में कंप्लीट स्वीप किया। फिर शकरगढ़ चले जाएँ, दानियाल अजीज़ का सिटी है, वहाँ से इन्होंने क्लीन स्वीप किया। वज़ीराबाद, हाफिज़ाबाद, जितने भी क्लोज सिटीज़ हैं कामोगी तक, मुरीद के तक, वहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग वोट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। इस पे कोई दो राय नहीं है। साथ ही नाज़रीन हमारे साथ शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग वोट होल्ड है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, तो वहाँ से भी वोटर्स आए। और फिर लाहौर जो है बहुत ही नज़दीक तरीन था, तो लाहौर से भी काफ़ी बड़ा जो है मजमा जो है काफ़िले की सूरत में वहाँ पे पहुँचने में कामयाब हुआ। ओवरऑल हम एनालिसिस करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये कामयाब शो था, और इसमें जितनी एफर्ट खुर्रम दस्तगीर ने की, मोबिलाइज़ किया, हालांकि वो गुजरांवाला सिटी में ज़्यादा देर नहीं रुकते, वो इस्लामाबाद या लाहौर में उनका स्टे होता है, लेकिन उन्होंने पहले जाके और काफ़ी मेहनत की जलसे को कामयाब बनाने के लिए, और मोबिलाइज़ किया अपने वर्कर्स को छोटी छोटी तहसीलों में जाके, तो जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, उसकी ये कामयाबी के लिए। ओवरऑल शो बहुत अच्छा था, एक बहुत बड़ी आवाम की तादाद मौजूद थी, और सबसे अच्छी बात ये थी कि हमारे टॉप मीडिया एंकर्स जो हैं वो खुद आई विटनेस थे इस पूरी एक्टिविटी का, देख रहे थे। हमें कमेंट्री मिल रही थी हामिद मीर से, तलत हुसैन से, फ़रिया रीस से, और जितने आपके बड़े एंकर्स हैं वो वहाँ पे मौजूद थे और लाइव बता रहे थे कितने लोग आ गए हैं और कितने लोग नहीं हैं। ओवरऑल इसमें आवाम की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी, और क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चाहने वालों का ये जलसा था, तो मरियम के आने तक तो एक स्पिरिट और जलसे का जो एक जोशो खरोश होता है वो कायम रहा। लेकिन जूँ जूँ मरियम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं वो स्पीचेस करते जा रहे थे, उसके बाद जो है वो रंग फीका पड़ना शुरू हो गया, और लोग जो हैं वापस जाना शुरू हो गए। नहीं, ये ऑब्वियस सी बात है, आप अपने लीडर को सुनने आए हैं, आपने जब मरीम की स्पीच सुनी तो उसके बाद आपका बनता था कि आप चले जाएं। लेकिन इसमें थोड़ी सी ज़्यादती जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ हुई कि उनको बिल्कुल एंड में रखा गया उनकी स्पीच को। और उस वक्त जो है सबसे बड़ा उनको सानिया ये हुआ कि जो टीवी ऑडियंस थी वो भी तकरीबन सो चुकी थी, इवन मैं भी उनकी लाइव स्पीच नहीं सुन सका। और उससे पहले जो बिलावल की थी वो स्पीच काफ़ी ना लंबी हो गई। बिलावल को चाहिए कि उनके जो स्पीच राइटर हैं वो उनको बुलेट्स में छोटे छोटे पॉइंट्स लेके करें, ताकि कि जो पीडीएम है इसमें नाज़रीन 11 पार्टीज़ हैं और ख़िताब भी ज़्यादा होते हैं, तो उसमें आपका सोलो फ्लाइट नहीं है, तो उसमें आप उसी हिसाब से अपने की पॉइंट्स को हाईलाइट करें। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी इनके जो स्पीच राइटर हैं बिलावल के, कि उनकी स्पीच को ज़रा कंसाइज और कंक्रीट बनाएं। मरियम ने भी ओवरऑल स्पीच की, नहीं ओवरऑल सब चीज़ें वाज वेरी स्मूथ और बड़ी सही तरीके से जा रही थी कि अचानक मियाँ साहब का ख़िताब आया, और मियाँ साहब के ख़िताब ने जो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के ख़िताब ने जो टीवी पे तो नहीं दिखाया गया, वहाँ पे स्क्रीन्स पे दिखाया गया, उसमें नाज़रीन उनका गुस्सा भी था, उनकी फ्रस्ट्रेशन भी थी। बिल्कुल ऐसे था कि उनको दीवार के साथ लगा दिया गया, और जब किसी को दीवार के साथ लगा दिया जाए तो वो फुल ब्लास्ट करता है। तो वो हमें मियाँ नवाज शरीफ के फेस से भी नज़र आया, उनके अल्फाज से भी नज़र आया, और उन्होंने जो तकरीर की
उसमें उन्होंने जो रेड लाइन है उसको क्रॉस कर लिया। मसलन पाकिस्तान के इदारों को उन्होंने डायरेक्ट तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने उन जजेस का नाम लिया, मसलन उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा का नाम लिया। और काजी फ़ाइज़ ईसा जो है आपको पता है काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है उनके एसेट्स के हवाले से, जिस तरह मियां नवाज शरीफ के एसेट्स के हवाले से इश्यूज़ चल रहे हैं, इसी तरह काजी फ़ाइज़ ईसा के एसेट्स के हवाले से भी काफ़ी पिछले दिनों बात गर्मा गर्म रही है। और दूसरा उन्होंने शाहिद अजीज़ सिद्दीकी का जिक्र किया, जज का, जो कि जिन्होंने कुछ ऐसी स्पीच की थी जिसके बाद वो अपने ओहदे पर कायम ना रह सके, लेकिन वो भी देखा जाए तो इरफान सिद्दीकी के क्लोज रिलेटिव हैं जो कि मियाँ साहब के करीब है। मियाँ साहब को चाहिए था कि आप एक लाइन ना खींचते कि ये जजेस जो हैं इनके साथ क्या हो रहा है। अगर आप वहीं पे जस्टिस अब्दुल क़य्यूम का भी जिक्र कर देते, वहाँ पे जस्टिस ख्वाजा शरीफ का भी जिक्र कर देते, वहाँ पे जस्टिस सज्जाद अली शाह का भी जिक्र कर देते, अवाम जो है नाज़रीन नहीं भूलते। अवाम को याद है कि सुप्रीम कोर्ट पे हमला किसने किया, अवाम को याद है कि सज्जाद अली शाह के साथ क्या हुआ, अवाम को याद है कि उनकी जो टेप है वो सुनी हुई है जस्टिस क़य्यूम सिद्दीकी की, उनको किस तरह से गाइड किया गया, उनको किस तरह से इंस्ट्रक्शंस दी गई कि आप ऐसे फैसले सुनाएं। तो जब आपकी बैकग्राउंड में, आपके पास्ट में ये चीज़ें पड़ी हों, तो आप जब इस तरह के दो जजेस का नाम लेते हैं, बजाय उनकी इज़्ज़त बढ़े या उनका जो है इमेज बढ़े, आपने उनका इमेज और बुरा कर दिया। ओवरऑल मैं कहता हूँ कि ये एक ख़ुद का हमला था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जितनी उन्होंने एफर्ट की जलसे के लिए, पीडीएम के जलसे के लिए, वो सारी रायगां चली गई। नाज़रीन, ये जलसा था ओवरऑल, इसको बड़े अच्छे तरीके से अगले दिन कैश किया जा सकता था, लेकिन मियां साहब की स्पीच जो है उसने सबको ओवररूल कर दिया और वो स्पीच जो है फ्रंट पे आ गई, उसी पे फिर सारी बातचीत शुरू हो गई। नाज़रीन, इस पे हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मीडिया एडवाइज़र्स हैं उनको थोड़ा सा ये कहेंगे कि आप जो हैं प्लीज़ खुदा के लिए अपना कोई होमवर्क कर लिया करें, अपनी कोई रिसर्च कर लिया करें, बजाय इसके कि आप बिल्कुल ही सतही जो हैं वो जुमले कसने शुरू कर दें टीवी पे आके और अपने सोशल मीडिया के हैंडल्स के ज़रिए। आपको पता होना चाहिए था कि गुजरांवाला डिवीज़न जो है वो मुस्लिम लीग का ग्राउंड है, उन्हीं का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उस पे वो तकरीबन तमाम सीटों पे जीत चुके हैं बिग मार्जिन के साथ। आपका वहाँ पे ज़्यादा वोट बैंक नहीं है और उन्होंने स्टार्ट भी इसके गुजरांवाला से किया कि उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो आपको चाहिए था कि आप वहाँ पे उनको सहूलियात देते। आपने मसलन कंटेनर का खान साहब ने जिक्र किया था, जब अपोजिशन आएगी मैं कंटेनर दूंगा, बजाय कंटेनर देने के आपने कंटेनर से रास्ते ब्लॉक किए। मीडिया में ये बातें आती हैं, सोशल मीडिया पे आती हैं, तो उसका एक इमेज बुरा रहता है। आपको चाहिए जिस तरह डीसीओ ने बहुत अच्छा किया, वहाँ पे पानी की बॉटल्स दी, जितने भी लोग आ रहे थे प्रोवाइड की, जितनी भी हो सकी। यहाँ ये अच्छा होता कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या खान साहब की तरफ से स्पेशल होता, जी आपने कोरोना की वजह से एसओपीज़ का ख्याल रखना है, और आप फ्री में उनको मास्क दे देते, तो वो भी एक अच्छी मिसाल कायम हो जाती है। और जलसा जो हुआ है उसको पे तो मियां नवाज शरीफ ने ही सब कुछ कर दिया, तो वहाँ पे जो हमारे पीटीआई के मीडिया एडवाइज़र्स थे उनको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बिला वजह की कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई, जगह जगह कंटेनर लगा के रोड्स को बंद किया गया। ये वो है ना जो हम 88 और 90 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का आपस में क्लैश देखते हैं, यही तरीक़ेकार यूज़ होता है। मेरा ख्याल है कि पीटीआई की क़यादत में भी कहीं कहीं मुस्लिम लीग काफ नून का कहीं कहीं रूह मौजूद है जो कि उनको ये करने पर मजबूर करती है। ये तो था नाज़रीन ओवरऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो शो था पीडीएम के लिए गुजरांवाला में। ओवरऑल इट वाज ए सक्सेसफुल शो, दो उसमें जब एक टाइम के बाद लोग वापस जाना शुरू हो गए तो वो दैट इज़ नॉट अ फैक्टर। ये तमाम जलसों में होता है, पीटीआई के जलसों में भी लोग बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं, एक टाइम होता है दे हैव टू गो बैक। और अब आते हैं हम नाजरीन, खान साहब ने स्पीच नेक्स्ट डे की, तो पहला जलसा पीडीएम का नेक्स्ट डे खान साहब की स्पीच टाइगर फोर्स से, उसमें नाज़रीन उन्होंने काफ़ी जारहाना हमले किए पाकिस्तान मुस्लिम नून पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पे, बिलावल पे, मरियम पे, और नाज़रीन कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई नानी के लफ्ज़ पे, जो जिसने तकरीबन तमाम सोशल मीडिया को काबू किए रखा, और जो मेन इशू था पीडीएम का वो पीछे चला गया और नानी वाला इशू फ्रंट पे आ गया। नाज़रीन, बाज़ लोग कहते हैं नहीं खान साहब को इस तरह नहीं करना चाहिए था, खान साहब को ये नहीं करना चाहिए था, खान साहब थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी से काम करते, वज़ीर पाकिस्तान है, उनको देखना चाहिए था कि उन्होंने क्या बोलना है, क्या कहना है। लेकिन नाज़रीन, ये बातें हम जब करते हैं डिफरेंट अपने नाजरीन से या लोगों से पूछते हैं, तो उसमें एक बंदे ने बड़ी अच्छी बात की है कि जो फास्ट फॉलोअर होता है उसकी एक ये सरिस में ये बात शामिल होती है
कि उसने अगर किसी ने उसको हिट किया है, सिक्स लगा दिया या बाउंड्री लगा दी है, तो उसने नेक्स्ट बाउंसर मारना है या उसने यॉर्कर करनी है, आउट करने की कोशिश करनी है। तो ये उनकी समझ लें कि सोच में शामिल है, उनकी ये चीज़ें उनके अंदर खून में रस्सी बची हैं, या इनके कह लें कि आप उनके डीएनए में शामिल है। तो खान साहब को आप जितना मर्जी कह लेंगे कि आप तहम्मुल मिजाजी से बात करें, आप अपोजिशन नहीं है, आप हुकूमत पाकिस्तान हैं, लेकिन उनका जो रिएक्शन था वो थोड़ा सा ज़्यादा अग्रेसिव था। एनिमी नाज़रीन, अब आते हैं हम अपने लेटेस्ट जलसे की तरफ जो कराची में कल हुआ। ये साहने कारसाज के जो शुदा थे उनकी नाज़ी तकरीब होती है हर साल। पूरे सिंध से लोगों की डेथ्स हुई थी, पूरे तकरीबन 150 लोगों की डेथ्स हुई थी। उस सब इंटीरियर सिंध से लोग आते हैं हर साल बरसी पे, और ये काफ़ी बड़ा इज्तिमा होता है। तो इसको नथी कर दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कि वैसे उनको काफ़ी डबल ट्रिपल एफर्ट करनी पड़नी थी कराची में लोगों को इकट्ठा करने के लिए, और उन्होंने इसको साथ लिंक कर दिया कि ऑलरेडी एक बरसी है तो उसको हम पीडीएम के जलसे के साथ लिंक करते हैं। एनालिस्ट को ये देखना होगा कि पीपल्स पार्टी का शो दो बहुत बड़ा था, लेकिन क्या अगर इसको ये बरसी के बाद रखा जाता, क्या फिर भी इतने ज़्यादा लोग आ सकते थे? ये क्वेश्चन मार्क रहेगा। लेकिन ओवरऑल शो वाज गुड, और लोग काफ़ी बड़ी तादाद में टीचर सिंध से भी आए, वहाँ पे जोश जज्बा भी नज़र आया। वहाँ पे हमें जो पीपल्स पार्टी की जाले टिपिकल डांस है वो भी नज़र आया, ख़वातीन भी नज़र आई, और सबसे अच्छी बात यह है कि मौलाना फजल रहमान की मौजूदगी में एक बड़ी तादाद में ख़वातीन मौजूद थी, और वहाँ पे नारे भी लग रहे थे, वहाँ पे भंगड़े भी डल रहे थे। तो ये ओवरऑल इट वाज ए गुड साइन। नाज़रीन, ये शो पहले शो जो था वो नून लीग का था। ये शो होस्टिंग थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, लेकिन जैसे मरीम कराची पहुंचती हैं उसके बाद वो कायदे के मज़ार पे जाती हैं। वहाँ पे जो कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, जहाँ पे एक बड़ी तेज़ी से सफदर कैप्टन सफदर आते हैं और आके मज़ार पे जो है वो नारे लगाते हैं, वोट को इज़्ज़त दो। उसके बाद जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, जो ओवरऑल इसका टेम्पो था पूरे शो का, वो उसकी तरफ मतवज्जा हो गया। मीडिया भी, सोशल मीडिया पे वो चीज़ें ज़्यादा डिस्कस होना शुरू होगी, बजाय कि जलसा डिस्कस होता या पीडीएम का जलसा डिस्कस होता ना। ये शो बहुत अच्छा था। मौलाना फजल रहमान इस दफ़ा टाइम पे पहुंच गए, लेकिन फिर काफ़ी देर कर दी हमारे जो लीडरान हैं उन्होंने स्पीचेस में, और लंबी तकरीरें, फिर एक दफ़ा फिर लंबी तकरीरें थी, कॉन्क्रीट स्पीचेस नहीं थी। मरीम ने गो कहा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ना। ये जो एक फैक्टर है, जिस तरह से मरीम स्पीच करती हैं, कई हाँ साहब को वो मुहातब भी होती हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि मेरा इनसे नहीं है, या मियाँ साहब भी कहते हैं कि हमारी इनसे लड़ाई नहीं है, हमारी कुछ वो डायरेक्ट करना चाह रहे हैं कि जी हमारी इदारों से लड़ाई है, हमारी इनसे लड़ाई नहीं है। लेकिन आपकी इदारों से लड़ाई होती है, आप कहते हैं, लेकिन बाद में अपनी स्पीच का ज़्यादा हिस्सा जो है आप इमरान खान की बातों पर सर्व कर देते हैं, तो वो भी थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट आ जाता है। ओवरऑल मरीम को अच्छा रिस्पांस मिला, कुछ नेगेटिव रिमार्क्स भी मिले, लेकिन ओवरऑल जो शो था, जो जलसा था, उसकी ओवरऑल जो कह लें स्ट्रेंथ वाज वेरी गुड। तमाम लोगों ने जो जलसे में शिरकत की उन्होंने भी कहा कि जी ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अच्छा क्राउड इकट्ठा किया है, और नो डाउट इसमें सान्या कारसाज की जो बरसी का जो फैक्टर था वो ज़्यादा सॉलिड तरीके से सामने आया। यहाँ भी नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मीडिया की एडवाइज़र्स हैं, जो मीडिया टीम्स हैं, उन्होंने रवायती वही जुमलाबाजी, वही एक सतही बातें की, कहीं पे कोई कॉन्क्रीट बात नज़र नहीं आई। नाज़रीन, जाते जाते मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे मीडिया के हवाले से कि एक बहुत ही टेक्निकल चाल चली पीटीआई की, गुजरांवाला की तंजीम ने, कि जलसा बहुत कामयाब था, और अगले दिन जो तमाम न्यूज़पेपर हैं, स्पेशली जो प्रो जिसको कहा जाता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है, वो जंग अखबार है, उसके फ्रंट पेजेस पे हेडलाइन लगेंगी जलसे की। लेकिन उन्होंने नाज़रीन तकरीबन 3/4 जो है, 3/4 जो है वो इश्तिहारात दे दिए डिफरेंट पार्टीज़ ने, और सिर्फ क्वार्टर पेज पे खबरें थी, और उसमें जलसे की खबरें नहीं थी। जलसे की खबरों को उनको शिफ्ट करना पड़ा पेज 3 पे। तो जैसे ही न्यूज़पेपर आता है, आपको वहाँ पे जलसा नज़र नहीं आया, वहाँ पे आपको पीटीआई के जो लोकल वहाँ की बॉडी है, वहाँ उनके इश्तिहारात नज़र आए। इसमें कुछ लोगों ने फेक न्यूज़ भी चलाने की कोशिश की, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, पीटीआई गवर्नमेंट ने ये एडवर्टाइज़ किया है। तो उसमें थोड़ा सा आपको बताते चलें कि वो पीआईडी के इश्तिहारात होते हैं, डीजी जो है वो इशू करता है, डीजीपीआर से इशू होते हैं। ये जो इश्तिहारात थे, ये प्राइवेट लोगों ने, बिजनेसमैन पीपल ने खुद से
एक नाज़रीन और बड़ी अच्छी बात देखने में आई कि अबसार आलम जो हैं, जिनको हम जब सहाफ़त में आए तो हम समझते थे कि बहुत जय्यद किस्म के सहाफ़ी हैं और उनके एनालिसिस हम देखते थे, तज़्ज़ियात देखते थे। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब वो पेमरा के चेयरमैन बने तो बहुत ही कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, वो गवर्नमेंट के साथ चले गए। जिस तरह मोहम्मद मालिक ने एमडीपीटीवी बन के कंट्रोवर्सी हो गई, गवर्नमेंट की जॉब ले ली है। इसी तरह अबसार आलम जो है पेमरा के चेयरमैन बन गए। उसके बाद जिस तरह उनकी वहाँ से डिग्री के इशू पे उनको निकाल दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और उसके बाद इशू हुआ है और कुछ अर्से से खामोश थे, लेकिन अब वो सोशल मीडिया के बहुत ही एक्टिव थे प्रो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सोशल मीडिया टीम है उसकी तरफ से। उनके जितने भी ट्वीट्स आते थे उन सब में मरियम की जो टीम के ट्वीट्स होते थे उनको बढ़ाना और उन्हीं के नैरेटिव को आगे लेके चलना था। तो ना सोशल मीडिया पे जब तस्वीर आई मरियम वाज गोइंग टू हेडिंग टू गुजरांवाला, तो उनकी गाड़ी में पिछली सीट पे मोहम्मद ज़ुबैर के साथ अबसार आलम बैठे थे। तो सोशल मीडिया पे काफ़ी नाज़रीन शोर डलना शुरू हो गया कि जी अबसार आलम जो हैं वो बाकायदा उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने उनको शायद ज्वाइन कर लिया है। उस पे नाज़रीन काफ़ी कंट्रोवर्सी, काफ़ी लोगों ने उनको ट्वीट्स किए, जिसके बाद उनको अनाउंस करना पड़ा कि वो जी जो मालिकान है डिफरेंट चैनल्स के, उनके साथ उनका कोई लिंक नहीं है। उन्होंने कि बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, लिहाजा वो अब किसी अदारे के साथ अटैच नहीं है। तो उन्होंने ऐलान कर दिया, अपनी मीडिया फ्रेटर्निटी को बता दिया कि अब मैं जो हूँ वो नॉट अ पार्ट ऑफ मीडिया, आई एम पार्ट ऑफ PMLN सोशल मीडिया टीम। और कल नाज़रीन जो जलसा हुआ कराची में, उसमें जहाँ पे कैप्टन सफदर ने कायदे के मज़ार पे वो नारे लगाए वोट को इज़्ज़त दो, उसके बाद नाज़रीन सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है वो कैप्टन सफदर को गिरफ़्तार कर लिया गया। और उस गिरफ़्तारी के बाद नाज़रीन जो सबसे अजीब बात थी वो हमारे एंकर सीनियर एंकर हामिद मीर ने मोहम्मद ज़ुबैर को कोट किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो साबका गवर्नर सिंध हैं, कि उन्होंने कहा कि जो रेंजर्स के हेड हैं कराची के, उन्होंने IG सिंध को किडनैप किया, उनको लेके एक थाने में गए, वहाँ से इंस्ट्रक्शंस दिलवाई कि जी कैप्टन सफदर को गिरफ़्तार किया जाए। उसके बाद मोहम्मद ज़ुबैर जब मीडिया से सामना हुआ तो उन्होंने ये कहा कि मैंने शायद ऐसी बात कोई नहीं की, आप ये सारा हामिद मीर साहब से पूछें। तो नाज़रीन हामिद मीर साहब ये PDM के जलसों की कवरेज के लिए लाइव जा रहे हैं साथ, बड़ा अच्छा साइन है। लेकिन एक सीनियर सहाफ़ी को मेरा नहीं ख्याल कि उनको ये इस तरह जलसों में जाके लाइव कमेंट्री जो है वो ज़ेब देती हो। उनके रिपोर्टर होंगे, लोकल रिपोर्टर होंगे, बीट रिपोर्टर होंगे, आप उनको ऑनलाइन ले सकते हैं अपने शो में, उनसे सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन जब आप अपने पर्सनल व्यूज़ देना शुरू कर दें, ये ऐसे है, ये ऐसे है, और उस पे शायद ग्राउंड वर्क ना हुआ हो, तो वो हमारे मीडिया के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। नाज़रीन आज मीडिया बाइट से पॉलिटिकल एनालिसिस का इतना ही। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट टाइम दोबारा मुलाकात होगी और PDM के अगले जलसे के बाद उस पर जितनी भी कार्रवाई होगी और जो PTI का रिएक्शन होगा उस पे हम आपसे बात करेंगे। रिक्वेस्ट होगी PTI मीडिया टीम से कि वो खुदा के लिए अपना होमवर्क जो है प्रॉपर कर लिया करें कमेंट करने से पहले। आज इमरान मलिक साहब इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।